चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। अ ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स आर अप्रोचिंग यू फॉर एन एडवाइस इन रिलेशन टू द फैक्ट दैट द अफेयर ऑफ द कंपनी आर बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर oppressive to the shareholder. Advise them as to the relevant provision of the Companies Act under which their complaint would fall into. तो आपको क्या बताना है कि प्रोविज़न ऑफ कंपनी एक्ट अंडर विच देयर कंप्लेंट वुड फॉल इनटू। तो इनकी कंप्लेंट आएगी आपका सेक्शन 241 के अंदर। ठीक है, आगे क्या लिखा है, What would be your advice if they complain that the affair are prejudicial to interest of company। हाँ, तो इस केस में वो लोग ट्राइब्यूनल में जाएंगे, ट्राइब्यूनल सुनेगा उनकी। ठीक है, 3 केसेस थे आपका, प्रेजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, प्रेजुडिशियल टू मेंबर्स, प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट। तो तीनों में से कोई भी केस फॉल होता है तो डेट इज़ द केस ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे लिख के आना है कि भाई ये आपका ऑपरेशन का केस बन गया, इसलिए होगा। और यहाँ पे जो ये पूछ रहे हैं रेलेवेंट प्रोविज़न, तो इसके अंदर आपको सेक्शन 241 पूरा लिख के आना है, जिसमें ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट, फिर मिसमैनेजमेंट के 2 नोट दे रखे थे। ये मेंबर कैन गिव कंप्लेंट टू ट्राइब्यूनल इफ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा प्रोविज़न लिखेंगे। और अगली लाइन में उसने पूछा था कि भाई ये इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, प्रेजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ कंपनी है, तो उस केस में क्या होगा, तो आप बोलेंगे भाई उस केस में वो ऑपरेशन है, तो इसलिए उनकी एप्लीकेशन ट्राइब्यूनल सुनेगा। राइट, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो ऐसे ही था। आगे बढ़ते हैं। ये आपका एक और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, इसको देखते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, मैसर्स डीजे लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल्स एज एट 31 March 18 इज हैविंग इश्यूड एंड पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ आपको ध्यान रखना है, एक तो इश्यूड वर्ड के ऊपर और एक इक्विटी के ऊपर, कंप्राइजिंग ऑफ 10 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच एंड इश्यूड एंड पेड अप प्रेफरेंस शेयर ऑफ 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो ये टोटल आपका कितना हुआ, 10 + 5 15, राइट। The member of the company, after complying with the provision of section 169 of the Companies Act 2013, removed one Mr. Satish from directorship of the company on 1st August before completion of his term of office। ठीक है, कोई बात नहीं, डायरेक्टरशिप से हटा दिया, लेकिन प्रॉपरली हटाया है, आफ्टर कंप्लाइंग विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 169। ठीक है, तो कोई ऑपरेशन का केस अभी तक मेरे को दिखा नहीं इसमें। Mr. Satish is also one of the member of the company holding 1,10,000 fully paid equity share। ठीक है, सतीश एक शेयर होल्डर भी और अच्छे खासे नंबर ऑफ शेयर्स है उसके पास। मिस्टर सतीश हैज़ गिवन एलिगेशन डेट ऑपरेशन ऑन हिज, अच्छा, मिस्टर सतीश हैज़ एलिज्ड ऑपरेशन ऑन हिज रिमूवल एंड हैज़ moved the jurisdictional honorable NCLT under section 241 read with 244 of the Companies Act। तो ये इसने गलत किया। गलत क्यों किया, क्योंकि आपको पता ही है, आपने कैपेसिटी वाला केस पढ़ा था, कैपेसिटी RRR राव वर्सेस रामाकृष्णन समथिंग था, राव वर्सेस राजेश्वरी रामाकृष्णन। ठीक है, तो इस केस के अंदर आपने क्या पढ़ा था कि मेंबर कैन अप्लाई टू ट्राइब्यूनल फॉर ऑपरेशन ऑन हिमसेल्फ और एनी अदर मेंबर इन कैपेसिटी ऑफ मेंबर ओनली एंड नॉट इन कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन। तो जो ऑपरेशन ऑन रिमूवल एज अ डायरेक्टर आफ्टर कंप्लाइंग 169 इज नॉट एन ऑपरेशन। ओके, तो ये बात क्लियर है। अभी लिखना कैसे, प्रेजेंट कैसे करना है वो बताते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज ऑफ द ओपिनियन दैट द एप्लीकेशन इज नॉट मेंटेनेबल एज पर प्रोविजन ऑफ 244 ऑफ द कंपनीज एक्ट डिसाइड। तो यस, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी कंटेंशन एकदम ठीक है। एक्चुअली सेक्शन 244 के अंदर तो आपका ये केस आता है कि 100 मेंबर होने चाहिए, या 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर, या 1/10 ऑफ टोटल इशूड शेयर कैपिटल। तो वो भी एक हम चेक कर लेते हैं। 1,10,000 इक्विटी शेयर है सतीश के पास, उसको हम डिवाइड करेंगे 15 लाख से, तो ये आपका आता है 7.33%। ठीक है, तो मतलब 10% से कम है, 1/10 से कम है। तो इसलिए सेक्शन 244 में जो कंडीशंस दे रखी है वो तो ये मीट कर नहीं रहे। हाँ, जो मिस्टर सतीश है वो ट्राइब्यूनल को बोल सकता है कि भाई मेरी रिक्वेस्ट को वेव ऑफ कर दो, बट अगर ट्राइब्यूनल वेव ऑफ कर भी देता है तो ये ऑपरेशन का केस तो बनता नहीं है बिकॉज ऑफ दिस केस, तो ऐसे भी उसको कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला।
इन्होंने एंड में क्या लिखा है, ऑल्सो स्टेट इफ एनी अदर रिकोर्स इज अवेलेबल विद मिस्टर सतीश अंडर प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो अदर रिकोर्स तो यही है कि भाई उसको बिफोर कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म ऑफ ऑफिस में हटाया गया है, मतलब तो फिर जो लॉस ऑफ ऑफिस है उसको उसको मतलब कंपेंसेशन मिलेगा उसको, ठीक है। क्लेम कंपेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, तो इसके अंदर आपका सेक्शन 169 और 202 को फॉलो करना होगा। सेकंड, उसको लगता है भाई कंपनी में गड़बड़ घोटाला हो रहा है तो वो इन्वेस्टिगेशन के लिए अप्रोच कर सकते हैं अंडर सेक्शन 213 इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर ऑफ कंपनी। बस इस दो से ज़्यादा और क्या कर पाएगा, ठीक है। तो सजेस्टेड आंसर के अंदर कैसे आंसर दिया था वो एक बार देखते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने प्रोविज़न बता दिया सेक्शन 244 का, वो इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, आंसर एक्चुअली जो पूछा गया है आपसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन इज़ नॉट मेंटेनेबल एज पर सेक्शन 244, तो आपको पहले बताना पड़ेगा 244 कहता क्या है, ओके। तो 244 ऑफ कंपनीज एक्ट में आपका यही बोला गया है, इन द केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल नॉट लेस देन 100 मेंबर या नॉट लेस देन 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर, ठीक है, और मेंबर होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, सब्जेक्ट टू कंडीशन डेट ऑल हैव पेड कॉल्स, ट्राइब्यूनल में वेव ऑफ द एप्लीकेशन, ये सब आपको पता है, ठीक है। तो ये प्रोविज़न लिख दिया। उसके बाद फैक्ट्स ऑफ द केस बताए कि भाई जो कंपनी की शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल है 1 करोड़ की, 10 लाख शेयर ऑफ 10 ईच, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 50 लाख की, 5 लाख शेयर ऑफ 10 ईच, तो टोटल इशूड एंड पेड अप कैपिटल है 1.5 करोड़ का, 15 लाख शेयर, तो मुद्दा ये है। और सतीश के पास है 1,10,000 शेयर, तो दिस इज लेस देन 1/10, तो हिज होल्डिंग इज लेस देन 1/10 ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल। ये अभी मैंने आपको कैलकुलेटर पे करके बताया था, उसका 7.33% समथिंग शेयर होल्डिंग है, तो उसकी एप्लीकेशन इज़ नॉट मेंटेनेबल एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 244। इसलिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनका ओपिनियन करेक्ट है एकदम। इसके बाद आप एड ऑन है ये भी लिख के आ जाइए, ठीक है। एज पर सजेस्टेड आंसर उन्होंने ये नहीं लिखा, बट सजेस्टेड आंसर ने तो कोई रिकोर्स भी नहीं बताया। यहाँ पे आपको ये पॉइंट भी तो पूछा है ना कि ऑल्सो स्टेट इफ एनी अदर रिकोर्स इज अवेलेबल, कि भाई वो अपना लॉस क्लेम करेगा, ही विल क्लेम फॉर कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस या इन्वेस्टिगेशंस के लिए जा सकते हैं। तो ये बात लिखनी चाहिए थी, बट सजेस्टेड में नहीं लिखा, तो कोई बात नहीं। तो इसलिए 100% फुल प्रूफ नहीं होते हैं ये आंसर्स, ये बस एक आपको गाइडलाइन मिल रही है कि इस तरीके से आंसर आपको प्रेजेंट करना होता है एग्जाम में। बाकी जितने प्रोविज़न आपने याद किए जो आपको लगता है अप्लाई कर सकते हो, प्लीज़ लिख के आना। हाउएवर, अच्छा आखिरी लाइन क्या है, एज पर प्रोविजो टू सेक्शन 244 मिस्टर सतीश में मेक एन एप्लीकेशन टू ट्राइब्यूनल फॉर वेवर, ठीक है, ये तो हमें पता है, कोई बात नहीं, बट वो अप्लाई करके करेगा भी क्या, ये ऑपरेशन का केस तो बनता ही नहीं है ना इसमें, ओके। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 3। आगे देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 4। State whether the aggrieved party would succeed in obtaining relief from tribunal on the ground of oppression where the majority of the board of director override the minority director and the minority director apply to the tribunal complaining oppression by the majority director। तो लड़ाइयाँ हो रही है डायरेक्टर्स के बीच में, ठीक है, मेजॉरिटी डायरेक्टर और माइनॉरिटी डायरेक्टर के बीच में लड़ाई हो रही है। शेयर होल्डर्स का भी हमने या मेंबर्स के यहाँ कोई जिक्र नहीं किया, तो इसलिए ये आपका सेम है, यही केस आप अप्लाई करेंगे, राओ वाला, ठीक है, राओ वर्सेस राजेश्वरी रामाकृष्णन, और इसका आंसर लिखेंगे। तो फर्स्ट राइट सेक्शन 241 प्रोविजन एंड राओ केस लॉ। तो 241 प्रोविजन आपका क्या है कि भाई ऑपरेशन हम कहते किसको हैं एक्चुअली, ठीक है, तो सेम है एज क्वेश्चन 3। तो कंक्लूजन आपको क्या देना है, सो वेयर मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ओवरराइड माइनॉरिटी डायरेक्टर इट डज नॉट अमाउंट टू ऑपरेशन since there was no wrong done to any person in his capacity as a member। बस ये आपको कंक्लूजन देके आना है, सिंपल से। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, MNC Private Limited is a company in which there are 6 shareholders, Mr. Srinath, who is a director and also the legal representative of a deceased shareholder holding less than 1/10 of the share capital of the company, made petition to the tribunal for relief against oppression and mismanagement. Examine under the provision of the Companies Act whether the petition made by Mr. Srinath is valid and maintainable।
ठीक है, अब इस केस के अंदर 3-4 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर कि ये जो मिस्टर श्रीनाथ है, ठीक है, ये एक डायरेक्टर भी हैं और एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी हैं एक डिसीज्ड शेयर होल्डर के। तो ये हमने पढ़ा था अपने प्रोविज़न के अंदर कि लीगल हायर ऑफ माइनॉरिटी, मतलब लीगल हायर हैविंग ए माइनॉरिटी स्टेटस, लीगल हायर ऑफ द डिसीज्ड शेयर होल्डर विद माइनॉरिटी स्टेटस इज इंटाइटल्ड टू फाइल पिटीशन। ठीक है, तो ये बात ओके है, ओके। उसके बाद सेकंड था कि ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट किसकी कैपेसिटी में है, इन कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, इन कैपेसिटी ऑफ मेंबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है, पता नहीं है, तो छोड़ो, आप भी जाने दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हमें कोई उससे रिलेटेड फैक्ट्स तो बता ही नहीं है, तो मान लो भाई है, ऑपरेशन है, ओके, इन द कैपेसिटी ऑफ मेंबर ओनली। सेकेंड है, यहाँ पे इन्होंने बोला होल्डिंग लेस देन 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल। अभी हमने इतना दिमाग में रहता है कि 1/10 शेयर कैपिटल करके या 100 मेंबर होने चाहिए, हम ये भूल जाते हैं कि 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर भी तो है। यहाँ टोटल नंबर ऑफ आपके जो मेंबर हैं वो है 6, तो अगर आप 1/6 करोगे तो आपका 1/10 से तो ज़्यादा ही बैठता है, राइट। तो इसलिए एलिजिबल तो है ही ये। उसके बाद और क्या इसके अंदर एक पॉइंट है, बस इतना सही पॉइंट है। तो जो आप प्रोविज़न लिखेंगे, प्रोविज़न के अंदर आपको सेक्शन 244 पहले कोट करना है। तो सजेस्टेड आंसर इसका देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे प्रोविज़न ही बताया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 244 ऑफ द कंपनीज एक्ट, इन द केस ऑफ ए कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, द फॉलोइंग मेंबर हैव द राइट टू अप्लाई, नॉट लेस देन 100 मेंबर और not less than 1/10 of the total number of members, whichever is less, या or any member holding not less than 1/10 of issued share capital of the company provided applicant have paid all the calls, right। उसके बाद सेकंड प्रोविजन जो इससे रिलेटेड था वो आपका यही था, लीगल हायर ऑफ द डिसीज्ड शेयर होल्डर विद माइनॉरिटी स्टेटस इज इंटाइटल्ड टू फाइल द पिटीशन। अब फैक्ट ऑफ द केस, अब हाँ ये एक है कि भाई यहाँ पे माइनॉरिटी वाली तो कोई बात नहीं है ना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन चीज़ ये है कि भाई जो आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको अलाउड है, ठीक है। फैक्ट ऑफ द केस, अब आप बताओगे कि भाई इनके 6 शेयर होल्डर है और एज पर द कंडीशन, हाँ सॉरी, तो क्या था, देयर आर 6 शेयर होल्डर्स एज पर द कंडीशन above 10% of 6 that is 1 satisfy the condition, ठीक है। therefore in the light of the provision of the act, a single member, even the legal representative of a deceased shareholder, can present a petition to tribunal regardless of the fact that he hold less than 1/10 of the company's share capital, ठीक है। thus the अब फिर conclusion दे दिया, the petition made by श्रीनाथ is valid and maintainable, ओके। सिंपल सा क्वेश्चन था ये और रिसेंट टाइम्स में भी आया हुआ है। चलिए ये देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6, काफ़ी बार आया हुआ है एग्जाम में। अ ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर होल्डिंग 20% ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल ऑफ DEF लिमिटेड हैव फाइल्ड अ पिटीशन बिफोर ट्राइब्यूनल एलिजिंग द फॉलोइंग। तो क्या क्या एलिगेशन है, पहला, वेरियस एक्ट ऑफ इलीगल, इनवैलिड एंड इरेगुलर ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू द नेम ऑफ द कंपनी। तो इलीगल ट्रांजेक्शन, इलीगल क्या था आपका, कॉटन मिल, ठीक है। और कॉटन मिल का केस क्या था आपका, सेठ मोहनलाल गणपतराम, ठीक है, मोहनलाल गणपतराम वर्सेस श्री सायाजी जुबली कॉटन एंड जूट मिल्स लिमिटेड। देखो मेरे को याद आ गया, ठीक है, तो इजी है, आपको भी रिकॉल हो जाना चाहिए इस हिसाब से। तो इस केस के अंदर क्या कहा गया था कि भाई ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये आपका ऑपरेसिव नहीं मानी जाएगी। अगर आप बोलते हो कि कुछ ऑपरेसिव हुआ है, जो अफेयर्स ऑफ कंपनी है दोज आर ऑपरेसिव, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि हाउ दे आर प्रिजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स, टू इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, टू इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको जस्टिफाई करानी पड़ेगी। बस सिंपल एलिगेशन देने से कि भाई ट्रांजेक्शन आपका इनवैलिड है, इरेगुलर है, हम ऑपरेशन नहीं मानेंगे। सेकंड क्या आपका, लॉसेज इनकर्ड ड्यू टू मिसमैनेजमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो लॉसेज से था आपका कॉन्टिन्यूस लॉसेज, कॉन्टिन्यूस लॉसेज सी से था आपका ABC, ABC से था आपका अशोक बेटलनट कंपनी लिमिटेड वर्सेस MK चंद्रकांत, ठीक है।
तो ये भी आपका ऑपरेशन का केस नहीं है। फिर था नॉन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, तो डिविडेंड से टीवी था, टीवी से वीजे था, वीजे से रोडीज था। थॉमस वैडन वीजे, रोडीज में था आपका कुतानाड रॉबर कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो ये भी याद आ गया। तो ऐसे आपको ना एग्ज़ाम में आएंगे क्वेश्चंस, तो इस तरीके से आपको केस लॉज रिकॉल करने हैं। अभी ये भी आपको सजेस्टेड आंसर इसका मैं दिखाता हूँ कैसे इसका लिखा गया है। Examine the merit of the above petition made under 241 of the Companies Act in the light of the judicial pronouncement। देखो judicial pronouncement का मतलब ही यही होता है, आपको केस लॉ बताने हैं। इसलिए मैंने कहा था ये केस लॉज जो 5 कराए हैं इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं लिखोगे तो सारे नंबर गए। According to Section 244 of the Companies Act, a group of shareholder of DEF Limited must hold at least 10% of the issued share capital to satisfy the requirement under 244. ठीक है, since the group hold 20%, they are entitled to file a petition before tribunal under Section 241 of the Companies Act by alleging that the affairs of the company are being conducted in a manner prejudicial to public interest or in manner oppressive to any member, ठीक है, और कंपनी। तो आपको बेसिकली पहले 241 244 ठीक से जैसे आपने सीखा है ना वैसे लिख के आ जाओ, ऐसे इस तरीके से। मतलब आप ये भी बता दो, उसके बाद आप ये भी बता दो, और फिर आप बता दो भाई 20% तो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, तो यस वो पिटीशन फाइल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको अपना ये जो प्रोविज़न है अपने तरीके से पूरा ठीक से लिख के आएंगे। उसके बाद आप पॉइंट बाय पॉइंट आएंगे, जो इन्होंने 3 पॉइंट दिए हैं। सबसे पहला आप उठाएंगे ये वाला इलीगल ट्रांजैक्शन का, तो उसके लिए आप ये केस देंगे सेठ मोहनलाल गणपतराम, यही मैंने बताया था, श्री सायाजी जुबली कॉटन एंड जूट मिल कंपनी लिमिटेड, कि मेयर इलीगल ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू द नेम ऑफ कंपनी डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ ग्राउंड फॉर इन्वोकिंग प्रोविजन ऑफ 241 अनलेस इट इज प्रूव्ड दैट दे आर ऑपरेसिव टू एनी शेयर होल्डर और प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी और पब्लिक इंटरेस्ट। गॉट इट। उसके बाद आपका वही लॉसेज वाला केस आ गया। लॉसेज में अशोक बेटलनेट कंपनी लिमिटेड वर्सेस एमएल चंद्रकांत, एमएल नहीं है शायद एमके है, एक सेकेंड, यहाँ एमके दे रखे ना, आप एमके से ही याद रखना। ओके, वो मिस प्रिंटिंग लग रहा है मेरे को सजेस्टेड में, एमके है एमके। ऑल्सो फेलियर टू डिक्लेयर डिविडेंड डज नॉट अमाउंट टू ऑपरेशन, केस था इसका थॉमस वेडन वीजे वर्सेस कुतानाड रॉबर कंपनी लिमिटेड। अब तो ये याद रहेगा, अब इतना आपको टिपिकल नहीं लग रहा होगा, आई होप। उसके बाद आप कॉन्क्लूजन देंगे कि भाई अगर उनको कोई भी इनकी पिटीशन है फेल हो जाएगी, इनको प्रूव करना है कुछ, तो बताइए कि कैसे जो कंप्लेंट्स हैं दीज आर ऑपरेसिव एंड प्रिजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ कंपनी और पब्लिक इंटरेस्ट और टू प्रिजुडिशियल टू एनी मेंबर। Thus, in the present case, the petition filed by a group of shareholder will fail unless they can prove to the satisfaction of tribunal that the acts complained of in the petition are oppressive and prejudicial to the interest of company and the public interest and prejudicial to members। वो भी लिख देना। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। A group of shareholders consisting of 30 members, कितने बंदे हैं 30, decide to file a petition before the tribunal for relief against oppression and mismanagement by the board of director of Messrs Aravali Manufacturing Company Limited having a paid up share capital of 1 करोड़। क्या है ये पेड अप शेयर कैपिटल? अभी इन्होंने इश्यूड शेयर कैपिटल का जिक्र नहीं किया है। द कंपनी हैज टोटल ऑफ 500 मेंबर्स, तो हमें मिनिमम चाहिए होते हैं या तो 100 मेंबर या 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर, तो 1/10 इसका 50 हुआ, तो ये तो केस बनता नहीं है। एंड द ग्रुप ऑफ 30 मेंबर होल्ड 1/10 ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल। अगेन 1/10 ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, इसका मैं क्या करूं, मेरे कोई काम का नहीं है ये। अकाउंटिंग फॉर 1/15 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, अब ये मेरे काम की लाइन आई। ठीक है, इस लाइन से मेरे को टेस्ट करना पड़ेगा कि मैं 244 में क्वालिफाई हो रहा हूं कि नहीं।
ठीक है, एक बार चेक करते हैं। 1/10 हमारा क्या होता है, जो 244 के अंदर हमें बोल रखा है, 244 में हमें बोल रखा है कि नॉट लेस देन 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। तो 1/10 हुआ आपका 10%, तो 10% से कम नहीं होना चाहिए। तो ये जो आपका 115 था ये कितना है, 1 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100, तो ये हो गया आपका 6.67%। ओके, तो 6.67% ऑब्वियसली 10 से कम है, तो इसलिए ये क्वालिफाई ही नहीं हो रहे। अब इनको क्या करना पड़ेगा, ट्राइब्यूनल को वेव ऑफ की एक रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी। अगर ट्राइब्यूनल इनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेता है तो ठीक है। ओके, बट 244 में ये लोग क्वालिफाई नहीं हो रहे, वेवर का रिक्वेस्ट देना चाहे तो दे सकते हैं। The grievance of the group is that due to mismanagement by board of director, the company is incurring losses and has not declared any dividend for the past 5 year। तो भाई लॉसेज हो रहे हैं तो कॉन्टिन्यूस लॉसेज में आपका केस बनता है ABC अशोक बेटलनेट कंपनी लिमिटेड वर्सेस MK चंद्रकांत, और डिविडेंड का केस बनता है आपका TV VJ रोडीज। ठीक है, TV हो गया थॉमस वेडन, VJ कुतानाड रॉबर कंपनी लिमिटेड। तो इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, प्लीज एडवाइज द ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर रिगार्डिंग द एडमिशन ऑफ द पिटिशन एंड रिलीफ देयर ऑफ। रीसेंट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसका सजेस्टेड आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको 244 पूरा प्रोविजन बताना है कि भाई 100 मेंबर या 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर या 1/10 ऑफ टोटल इशूड शेयर कैपिटल, नॉट लेस देन 1/10 ऑफ टोटल इशूड शेयर कैपिटल। ठीक है, 244 प्रोवाइड राइट टू अप्लाई to the tribunal for relief against oppression and mismanagement. This right is available only when the petitioner hold the prescribed limit of share as indicated below. In case of company having share capital not less than 100 member or not less than 1/10 of total number of member, or any member or members holding not less than 1/10 of issued share capital of the company, provided applicant have paid all calls and other dues on the shares. इन केस कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल नॉट लेस देन 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ। खैर ये अगर नहीं भी देते प्रोविजन यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं थी, बिकॉज शेयर कैपिटल तो है कंपनी का, यहाँ साफ साफ बोल रखे हैं ना पेड ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ कई जगह जहाँ सजेस्टेड में लिखना चाहिए वहाँ ये लिखते नहीं, जहाँ नहीं लिखना चाहिए फालतू प्रोविजन भी दे देते हैं, कोई बात नहीं। अब आपको फैक्ट्स ऑफ द केस बताने हैं कि भाई 30 मेंबर हैं, टोटल नंबर ऑफ मेंबर 500 है, 1/10 ऑफ 550 है, तो मेंबरशिप के हिसाब से तो ये इनका काम बनेगा नहीं। ठीक है, हाउएवर द ग्रुप ऑफ 30 मेंबर होल्ड 1/15 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल विच इज अगेन लेस देन द रिक्वायर्ड 1/10 ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल। वो आपने कैलकुलेट करके मैंने आपको दिखाया। तो इन व्यू ऑफ दिस द ग्रुप इज नॉट हैविंग द रिक्विजिट नंबर ऑफ शेयर्स एंड शेयर होल्डिंग फॉर बीइंग एलिजिबल टू अप्रोच द ट्राइब्यूनल फॉर रिलीफ। ठीक है, यहाँ पे इनको ये लाइन और लिखनी चाहिए थी कि भाई ट्राइब्यूनल वेवर दे सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो एक जगह यहाँ पे तो इन्होंने बोला, जो ये अभी हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 3, इसके सजेस्टेड में लिख रखा है द ट्राइब्यूनल में वेव ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट ऑन दिस बिहाफ वेव ऑल और एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड अबव सो एज टू इनेबल द मेंबर टू अप्लाई अंडर सेक्शन 241। बट यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा, तो गलत बात है, लिखना चाहिए था। ठीक है, आप लिख के आएंगे प्लीज। ट्राइब्यूनल का वेवर वाला बात लिख के आना है। प्लीज राइट, गॉट इट। अच्छा, अब उसके बाद लॉसेज वाले केस पे आते हैं। भाई कॉन्टिन्यूस लॉसेज हैं और डिविडेंड नहीं हो रहा, तो डेट विल नॉट बी रिगार्डेड एज ऑपरेशन। कॉन्टिन्यूस लॉसेज का केस दे दिया इन्होंने अशोक बेटलनेट कंपनी लिमिटेड वर्सेस MK चंद्रकांत, और फेलियर टू डिक्लेयर डिविडेंड का केस दे दिया थॉमस वेडन VJ वर्सेस कोतानाड रबड़। हाँ, अब ये रबड़ है कि रॉबर्ड है यार, एक मिनट। यहाँ इन्होंने रॉबर लिख रखा है, गिव मी ए सेकेंड। ऐसा है, सॉरी बहुत बड़ी गलती हो गई, ये रॉबर नहीं है रबड़ है। ठीक है, यहाँ indianqanun.org पे अगर इन्होंने केस लॉ ऐसे बता रखा है तो यही फैक्ट है।
अब ये गलती मेरी वजह से नहीं हुई है, ये आईसीआई ने यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक कर रखी है, ये रॉबर नहीं है रबड़ है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो जहाँ जहाँ नोट्स है अब मैं उसको अपडेट कर दूंगा, कोई इश्यू नहीं है, बट आप लोग भी अब इसका ध्यान रखना, ये रबड़ है रबड़। तो ज़बरदस्ती इसको हमने अब रोडीज से याद कर लिया तो कर लिया, अब कोई बात नहीं, ठीक है। रबड़। यहाँ पे भी एक जो ऊपर केस था, इधर देखो यहाँ इन्होंने रॉबर लिख रखा है, गलत है ना ये रबड़ है रबड़। इसमें कुछ नहीं कर सकता मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा हो गया है यहाँ पे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ABC Private Limited is a company in which there are 8 shareholders. Can a member holding less than 1/10 of share capital apply to the tribunal for the relief against operation and mismanagement? हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? हमारा क्या है, 100 मेंबर चाहिए या 1/10, नॉट देन 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर। तो 8 शेयर होल्डर हैं, ये एक है, तो 1/8 हम चेक कर लेते हैं। मेरे ख्याल से 12.5% बैठेगा, 1/8 इंटू 100। हाँ, तो 12.5% है, तो नॉट लेस देन 10% वाला क्राइटेरिया हम मीट कर रहे हैं, तो ये कर सकते हो। तो ये आप अपना प्रोविज़न लिख के आइएगा पहले, ओके। उसके बाद इसका आंसर लिख दीजिएगा। ओहो, तो 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर इज इक्वल टू 1/8 ग्रेटर देन 1/10, सो येस मेंबर कैन अप्लाई। ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। A group of shareholder of Messrs High Profile Engineering Company Limited has filed a petition before tribunal alleging various acts of oppression and mismanagement by the majority shareholder. ठीक है, the petitioner group hold 15% of issued share capital. Very good, काम बन गया, 10% से ज़्यादा है, वो भी क्या, issued share capital. During the course of hearing before the tribunal, some of the petitioner group of shareholders holding about 6% of the issued share capital have withdrawn their consent. Consent withdraw कर लिया। consent से था आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कहाँ, राजा मुंदड़ी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी वर्सेस नागेश्वर राव, ये केस लॉ था। ठीक है, तो उससे क्या होगा, पिटीशन को क्या इफेक्ट पड़ेगा, नहीं, पिटीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। Stating that they are misled by group to sign the petition, and after coming to know of the true facts they have disassociated themselves with the petition, and they along with other majority shareholder have submitted that the petition should be dismissed on the ground of non-maintainability. Examine their contention having regard to the provision of Companies Act. ठीक है, तो एक तो आप अपना 244 का प्रोविज़न बताएंगे कि उसके अंदर ये 100 मेंबर और 1/10 ऑफ और ये 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, ये सब है, तो ये ओके है। प्लस आप ये बताओगे कि इफ सम मेंबर वो कंसेंटेड टू एप्लीकेशन लेटर ऑन सीज्ड टू बी मेंबर बाय सेलिंग शेयर और विड्रॉ हिज कंसेंट डज नॉट अफेक्ट मेंटेनेबिलिटी ऑफ द एप्लीकेशन। केस लॉ था राजा मुंदड़ी इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन वर्सेस नागेश्वरा राव, ओके। और फिर आप अपना कंक्लूजन दे देंगे कि ठीक है, पिटीशन शेल रिमेन वैलिड। सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10। द इशूड subscribed and paid up share capital of ABC Company Limited is 10 lakh consisting of 90,000 equity share of rupees 10 each fully paid up and 10,000 preference share of 10 each fully paid up. ठीक है, 90,000 इक्विटी शेयर है, 10,000 प्रेफरेंस है, टोटल 1 लाख शेयर्स हैं। आउट ऑफ मेंबर ऑफ कंपनी 400 members
holding 1 preference share and 50 members holding 500 equity share applied for relief under 241 of the Companies Act. As on the date of petition, the company had 600 equity shareholders and 5,000 preference shareholders. Examine whether the above petition under 241 is maintainable. Will your answer be different if preference shareholder have subsequently withdrawn their consent? तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो बातें, एक तो 244 के अंदर जो आपका ये लिमिट दे रखी है वो बताना है कि 244 में क्या है, 100 मेंबर या 1/10 ऑफ टोटल नंबर, मतलब नॉट लेस देन 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर या नॉट लेस देन 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल. ये नॉट लेस देन वर्ड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख लो. और एक आपको अपना ये कंसेंट वाला प्रोविज़न बताना है कि भाई कंसेंट विड्रॉ करने से पिटिशन पे कोई असर नहीं पड़ता है. इसका केस है राजामुंदड़ी इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन वर्सेस नागेश्वरा राव. ओके, फिर आप फैक्ट ऑफ द केस बताओगे कि भाई हमें चाहिए लोएस्ट ऑफ 100 मेंबर्स या 1/10 ऑफ 600 इक्विटी और 5,000 प्रेफरेंस की 560 मेंबर, या हमें चाहिए 1 लाख कैपिटल क्योंकि टोटल कैपिटल है 10 लाख की, तो 1/10 ऑफ 10 लाख हो गया आपका 1 लाख. अब हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन कितने बंदों ने बनाई है, 400 मेंबर ये हैं और 50 ये, तो ये 100 तो क्रॉस कर ही गया, तो ठीक है आपकी एप्लीकेशन मेंटेनेबल है. एप्लीकेशन इज मेड बाय 450 मेंबर्स, मीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डेट इज एप्लीकेशन इज मेंटेनेबल. ठीक है, उसके बाद ये वाला जो केस लॉ है ये लगाएंगे, तो एप्लीकेशन शेल रिमेन वैलिड डिस्पाइट द फैक्ट दैट सम पिटिशनर हैज विड्रॉन द कंसेंट. तो प्रॉपरली आप ये लिख के आ जाइएगा. सॉरी, हाँ, ये प्रॉपर पूरा प्रोविज़न लिख के आइएगा. ठीक है, तो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं आपने सब कितने इजी हैं. या तो आपको बताना है कि ऑपरेशन क्या होता है, वो 241 में बता रखा है, या आपको बताना है 244 के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिंपल सा है. ठीक है, उसके बाद आपको ये 5-6 केस लॉ मैंने पढ़ाए थे, वो केस लॉ याद भी करवाए थे और अब देख भी रहे हो कि रिकॉल करना भी इजी है, तो उससे रिलेटेड आपके आ रहे हैं. तो अगर कुछ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, समझो कि आपके नंबर नहीं कटने वाले, आपको पूरे नंबर मिलेंगे. ठीक है, तो प्रे करो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आए. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. The issued, subscribed and paid up capital of OPM Limited is 5 crore consisting of 50 lakh equity share of 10 each. ठीक है, the company has 700 members. A petition was made to the appropriate authority duly signed by 80 members holding 2,50,000 equity share of the company seeking relief against operation and mismanagement. Subsequently 20 of them withdraw their consent. Examine with reference to the relevant provision of the Companies Act and decided. देखो केस लॉ स्पेसिफिकली बोल भी दिया, केस लॉ बताना है, तो वो आपका राजामुंदड़ी इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन वर्सेस नागेश्वरा राव कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आ चुका, यहाँ देखा, ऊपर भी 2-3 बार देखा. वेदर द पिटिशन इज मेंटेनेबल, तो बस सिंपल सा सेम रिपीट क्वेश्चन है जैसा ये था क्वेश्चन 10 जैसा ही. आपको देखना है भाई 100 मेंबर होने चाहिए, 100 तो नहीं है, 80 है, कोई बात नहीं. 700 का 1/10 हो कम से कम, भाई 70 से ज़्यादा हो, 70 से तो ज़्यादा है, 80 है, तो पिटिशन तो इनकी मेंटेनेबल है. ओके, और अब बाद में कंसेंट विड्रॉ करते रहो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. केस लॉ क्या था, राजा, अब बार बार नहीं रिपीट कर रहे, चलो लिखा है सेम एज क्वेश्चन 10. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. एग्जामिन द मेरिट ऑफ द फॉलोइंग पिटिशन मेड अंडर सेक्शन 241. स्पेशलिटी केमिकल प्राइवेट लिमिटेड इज कंट्रोल्ड बाय 2 ग्रुप ऑफ मेंबर. द ग्रुप होल्डिंग मेजॉरिटी ऑफ शेयर मेड एन एप्लीकेशन टू ट्राइब्यूनल एलिजिंग ऑपरेशन बाय द माइनॉरिटी ग्रुप. वाह, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स एलिगेशन लगा रहे हैं माइनॉरिटी के ऊपर, उल्टी गंगा बह रही है. तो ठीक है, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो ये इन्होंने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रखा है, 100 मेंबर होने चाहिए कम से कम, वो चाहे मेजॉरिटी हो माइनॉरिटी हो, मैक्सिमम पे तो कोई लिमिट दे नहीं रखी. तो ठीक है, एप्लीकेशन आपकी जो पिटिशन है वो डेट इज़ वैलिड. तो सेक्शन 244 स्पेसिफाई मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर हु आर एलिजिबल टू मेक एप्लीकेशन. It nowhere prohibits majority of member from making an application. सिंपल सा इसका आंसर है.
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13. In an application made to the tribunal claiming relief against oppression and mismanagement, it is alleged that the directors of the company have misused their position in making certain intercorporate deposits which are against the interest of the company. Okay. Will the tribunal entertain application containing such allegation in the case of private company? तो आपको यहाँ पे लिखना है कि सिर्फ मेयर एलिगेशन की जो ट्रांजैक्शंस एंटर्ड किए दोज आर इनवैलिड, इलीगल या इरेगुलर ट्रांजैक्शन, उसका केस बताना है. तो सिर्फ आप ये मेयर एलिगेशन दे रहे हो तो वो ऑपरेशन का केस नहीं बनेगा. बट येस, इन केस दे आर एबल टू प्रूव दैट जो ये इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स हुए हैं दीज आर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, तो 241 के अंदर आपका केस बनता है ऑपरेशन का. ओके. तो आपको ये बात मतलब दोनों ही कॉइन्स, दोनों ही बातें लिख के आनी है कि भाई अगर सिंपल ये एलिगेशन होता कि इनवैलिड, इलीगल, इरेगुलर ट्रांजैक्शन है तो ये केस लॉ है, ये आपका ऑपरेशन नहीं मानेंगे. बट येस, आप प्रूव कर सकते हो कि ये जो कंडक्ट ऑफ अफेयर ऑफ कंपनी है जो डायरेक्टर का है डेट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, तो वो 241 में क्वालिफाई कर जाता है फॉर ऑपरेशन. इसमें दिक्कत क्या है? ओके. तो डेट्स ऑल. बस अभी इतने ही क्वेश्चन है इसमें डिस्कस करने के लिए. आगे कोई कुछ और हुआ फ्यूचर में तो ऐड ऑन करेंगे. बट आपने देखा बहुत इजी से क्वेश्चन आते हैं. तो बेसिकली जो हमारे रिवीजन नोट्स हैं एक बार उसको फिर से देख लेते हैं. तो अब आप इसकी इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है 241. ओके. इसमें बताना कि क्या ऑपरेशन होता है, क्या मिसमैनेजमेंट होता है, कब आप पिटीशन फाइल कर सकते हो. फिर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है ये, तो ये भी कितने इम्पॉर्टेंट है आपने देखा. ठीक है. इसमें ये लिखना आपने देखा जगह जगह ये लिखा है कि ऑल कॉल्स शुड हैव बीन पेड. ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट लाइन है. ट्राइब्यूनल वेव ऑफ कर सकती है रिक्वायरमेंट, ये भी आपको लिख के आना है. फिर डिविडेंड से रिलेटेड केस देखा हमने, डिविडेंड फेलियर, टीवी, वीजे, रोडिस. अब ये रॉबर नहीं है, रबड़ है. ठीक है. कॉन्टिन्यूस लॉसेस के केस में एबीसी. देन ये आपका एलिगेशन डेट कंपनी हैज एंटर्ड इनटू ये, तो अनलेस इट इज प्रूव डेट एक्सेप्ट प्रीजुडिशियल, ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर लिख के आना है. और अगर क्वेश्चन में जैसे अभी हमने देखा क्वेश्चन नंबर 13 उसमें लिख ही रखा है कि भाई जो आपका इनके जो एक्ट्स हैं दीज आर प्रीजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ कंपनी. ठीक है. तो ये फिर उस केस के अंदर तो ऑपरेशन का केस बनता है. कैपेसिटी वाला आपने देखा ये कितनी बार आया हुआ है, आर आर आर, रा रा रा. ठीक है. ये भी एक हमने क्वेश्चन देखा था लीगल हायर वाला. अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखा मैंने. फ्रॉड वाला केस है कि पर्सन विदाउट बीइंग अपॉइंटेड वाज एक्टिंग एज एमडी, तो ये फ्रॉड का केस है, नॉट द केस ऑफ ऑपरेशन. और ये आपका कंसेंट विड्रॉ वाला बहुत बार आया है. विड्रॉ ऑफ कंसेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. एंड में हमने ये देखा कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर है वो बता रखे हैं 244 में, मैक्सिमम नंबर पे कोई प्रोहिबिट नहीं है. तो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है. तो 241 244 मेरा यहाँ पे कंप्लीट होता है. क्वेश्चंस इसके डिस्कस कर लिए. नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब इसका एक पार्ट मैंने छोड़ा था सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, उसको मैं कवर करवाता हूँ, ये वाला. ठीक है. अब हम ये डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.